हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉर व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज़, एक और वीडियो जिसकी डिमांड मुझसे आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे वो ये थी कि नितिन भैया पैनियर्स तो आपने लगा लिए, लॉन्ग हॉल पैनियर्स सुपर मीटियोर में, लेकिन इसका रिव्यू नहीं दिया। तो अगेन वही वाली बात कि जब तक प्रोडक्ट को यूज़ ना करो कुछ 500-600 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर, तब तक उसके बारे में बताना कि वो सही है या गलत, वो एक बड़ा अनबायस्ड सा रिव्यू हो जाएगा। कॉस्मेटिक लुक्स के ऊपर बात की जा सकती है, बट यूजेबिलिटी के हिसाब से क्या ये पैनियर्स बहुत ही सक्सेसफुल हैं, यस और नो, आज इसके ऊपर करेंगे पूरी बात। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, आज की वीडियो जो है ना थोड़े डिफरेंट स्टाइल में शूट कर रहा हूँ, यानी कि मैं बाइक के पीछे से आपके लिए वीडियो शूट करने वाला हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे कैमरामैन साहब की कुछ तबीयत ख़राब हो गई और आज वो नहीं आ पाए, तो आज मुझे अकेले ही करना है। तो आओ सबसे पहले तो एक बार देखो बाइक पे लगे हुए ये पैनियर्स कितने बेहतरीन लगते हैं, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है इनका, मतलब आप इनका कोई तोड़ नहीं है। ये अगर आप दूर से अगर इसके ऊपर से रॉयल एनफील्ड का लोगो उतार दीजिए और यहाँ पे अगर आप किसी हार्ले डेविडसन का या किसी भी बाइक का लोगो रख दीजिए, तो पीपल वुड बी डेफिनेटली बाउंड टू बिलीव दैट दिस इज़ अ हार्ले डेविडसन। तो बाइक के लुक्स के ऊपर तो बहुत बार बात की है हमने, अब आज बात करते हैं इस पैनियर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों के जो सवाल हैं उन सवालों के ही मैं जवाब देता रहता हूं, और उन्हीं सवालों के जवाब में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो आप लोग का मेरे से सवाल था वो ये था कि क्या इन पैनियर्स में स्पेस सफिशिएंट है। तो गाइज़ देखो, अगर हम बात करें स्पेस की, तो अगर आप सोचो कि इसमें हिमालयन के जो एल्यूमिनियम पैनियर्स आते हैं उतना स्पेस हो, तो गाइज़ देखो उतना स्पेस तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इसको खोलो तो इतना स्पेस ज़रूर है कि आराम आपके बैग्स वगैरह इसमें आराम से आ जाते हैं। तो मैं अभी देहरादून गया था, तकरीबन 650 किलोमीटर टू एंड फ्रो है मेरे घर से। तो मैं 2-3 जीन्सेस, 2-3 टी शर्ट्स और अपने रेगुलर कुछ कपड़े, कुछ कैमरा बैग्स वगैरह लेकर के गया हुआ था। तो ये दोनों साइड मैंने पुट कर रखे थे और बहुत ही आराम से आ गए। तो यानी कि अगर आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, 2-3 दिन की ट्रिप है, आराम से आपके सारे कपड़े आ जाएंगे और आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो स्पेस वाइज इट इज़ ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन हाँ बहुत कम स्पेस भी नहीं है। इतना स्पेस है कि आप आराम से अपना 2-3 दिन, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, कहीं राइड पे 2-3 दिन की जा रहे हो, तो आप आराम से अपना सामान ले जा सकते हो। हाँ, अगर अब आप मुझे ये कहो कि मैं लद्दाख में ही इसमें सामान ले जाऊंगा, तो गाइज़ वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लद्दाख 10 से 15-20 दिन का ट्रिप होता है। तो उसमें इन पैनियर्स को लगाना थोड़ा सा सामान के साथ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो लोगों ने मुझसे पूछा, या आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा, कि इन पैनियर्स की वजह से क्या बाइक को चलाने में या मनूवरेबिलिटी में कोई फ़र्क आया है। तो गाइज़ उसका आंसर है नो। रीज़न बीइंग कि अगर आप इस पैनियर को यहाँ सामने से देखो तो ये हैंडल बार और आपका जो लेग गार्ड है बड़ा वाला, अगर आपने एयरफ्लाई ईवो लगा रखा है, तो ये उसके अंदर ही अलाइन हो जाता है, यानी कि ये उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये आपको मतलब मूवेबिलिटी में, या फिर आप कहो कि बहुत टाइट स्पेसेस में कोई दिक्कत देता हो, तो नहीं देता है। क्योंकि अगर आप गाड़ी आगे से निकालोगे, आगे बड़ा लेग गार्ड है, तो उतना स्पेस होगा तभी आप पीछे से भी गाड़ी निकाल पाओगे। तो टेक्निकली नो। तीसरा सवाल जो मेरे से लोगों ने पूछा था वो ये था कि बॉस इसकी क्वालिटी कैसी है। तो गाइज़ इसकी जो क्वालिटी है वो मैं आपको बता दूं, इसमें हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। अब
ABS मटेरियल के ये क्यों बनाने पड़े, उसके पीछे का रीज़न ये था कि बाइक का वेट ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा है। अगर ये एल्यूमिनियम में बना दिए जाते, देखिए टेक्निकली एल्यूमिनियम में इसमें 4-5 हज़ार रुपये कॉस्टिंग और बढ़ती, लेकिन उसमें आपके साथ एक दिक्कत आ जाती कि बाइक पे वेट बहुत ज़्यादा हो जाता। अब जो लोग सुपर मीटियोर के ऊपर एल्यूमिनियम पैनियर्स और पीछे एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स लोड कर रहे हैं, तो वो लोग वैसे ही पाएंगे कि बाइक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और फिर इतनी हैवी बाइक, ऊपर से आपका वेट, ऊपर से आपके लगेज का वेट, और उसके बाद आपके लगेज कैरियर्स का वेट, और फिर आपके रैक्स का वेट, ये सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल सारा स्ट्रेस तो इंजन पे ही पड़ना है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप एल्यूमिनियम पैनियर्स की तरफ मत जाइए। रीज़न बीइंग कि वो वेट बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करते हैं गाड़ी पे, जिसकी वजह से क्या होता है, पीछे वेट जो है वो गाड़ी पे ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप कहीं टर्न लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस टाइम पे ट्रिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी एक तरफ डाइवर्ट हुई तो। चौथा पॉइंट था कि आर दे रिलायबल गाइस। 700-650 किलोमीटर ये, और करीबन 100-150 किलोमीटर मैंने सिटी राइड भी कर ली है इसके साथ में। तो यस, रिलायबल है, किसी टाइप का कोई इशू नहीं आया, ना ही लॉक्स में कोई इशू आया, ना ही हिंजेस में कोई इशू आया है, और ना ही मुझे कोई ऐसा साउंड वगैरह फील हुई कि जैसे प्लास्टिक की कोई चीज़ लगाओ तो जैसे आप कभी जर्क्स में जा रहे हो तो खट 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 कुछ आवाज़ हो रही हो, नहीं, किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं है इसमें। तो एंड में मेरा वर्डिक्ट की बात करते हैं कि इसमें मुझे क्या कमी लगी। तो गाइज़ इसमें देखिए, वैसे ये बहुत परफेक्टली फिटेड एंड क्राफ्टेड पैनियर्स है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ ज़रूर लगी कि जब इन पैनियर्स में इतना स्पेस था तो थोड़ा सा स्पेस अब एक्चुअली है क्या कि अब आपको देखो टेक्निकली समझाता हूँ, आओ इस। तो गाइज़ ये देखो, अब अगर आप पैनियर को सामने से देखोगे तो जितना भी आपकी सामान को लोड करने की या सामान रखने की जो क्षमता है ना, वो इस साइड ज़्यादा है। ये वो पोर्शन है, ये वाला वो पोर्शन है जिसमें आप सामान ज़्यादा रख सकते हो। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने ये कैरेजेस वगैरह को बहुत हार्ड करने की कोशिश की है, इसको बहुत स्टर्डी रखने के लिए, तो यहाँ पे ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस यहाँ पे मरा है। तो यहाँ पे ये जो स्पेस यहाँ पे मरा है, अगर यही बॉक्स यहाँ से इतना पूरा डीप होता या कुछ इस तरीके का सिस्टम होता तो दिस वुड हैव बीन मच मोर बेटर। हालांकि ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे इसलिए भी नहीं दिखती क्योंकि यहाँ ये देखिए पीछे सस्पेंशन आ जाता है, तो ये सस्पेंशन की वजह से यहाँ पे ये इस तरीके का ये सिस्टम क्रिएट करना पड़ा है। लेकिन वहीं पे मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और स्पेस होता या फिर अगर इसी बॉक्स को 1-2 इंच और इधर बड़ा कर देते और फिर ये लगाते तो हो सकता है थोड़ा सा बाहर प्रोट्रूडिंग होता, लेकिन थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो सकता था। तो अदरवाइज़ अगर आप बात करो मेरे से कि सेटिस्फैक्शन की, तो येस इट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन। अब इस बॉक्स पे कुछ कस्टमाइजेशन कराने का टाइम आ चुका है, तो भाई लोग समझ गए होंगे कुछ ना कुछ करने वाले हैं इस लोगों के साथ में। अब इसका कलर जो है ये पियानो ब्लैक है, वैसे तो बाइक का कलर भी पियानो ब्लैक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ इसके साथ भी बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। बहुत जल्दी इस पैनियर का भी कुछ मेकओवर करेंगे और कुछ इसको एक नया सा लुक देने की कोशिश करेंगे। बट अदरवाइज़ येस आई वुड से कि वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप डेली कम्यूटर, देखिए डेली कम्यूटिंग के लिए तो सुपर मीटियोर है नहीं। अब आप जैसे राइड्स पे जाते हो 2-3 दिन की, तो ये आप इजीली आपके कपड़े, आपके ग्लव्स, आपके गियर्स, हेलमेट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ये अकोमोडेट कर लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू है। प्लस इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है इसके एस्थेटिक लुक्स। तो बॉस उसका कोई मुकाबला नहीं है, एस्थेटिक लुक्स में ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो फाइनली बात करते हैं कि अब ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो गाइज़ अगर आप अपनी बाइक को बहुत ही खूबसूरत लुक में देखना चाहते हो और एक ऐसा लगेज रैक यूज़ करना चाहते हो या ऐसा लगेज कैरियर यूज़ करना चाहते हो जो आपके छोटे मोटे सामान हैंडल कर सकता है, तो आप इसको बिल्कुल लगाइए। लेकिन हाँ, अगर आप इसे इस पर्पस से सोच रहे हैं कि आप स्पीति में इसमें सामान ले जाएंगे, तो नहीं गाइस, स्पीति में तो सामान ले जाने लायक नहीं है ये, क्योंकि देखिए चेन क्लीनर भी हो जाता है, चेन लूप भी हो जाता है,
कुछ स्पेयर पार्ट्स भी हैं, फिर आपके कपड़े भी हैं। 15 दिन यार वही कपड़े तो पहन के नहीं रह सकते, तो 15 दिन के कपड़े इसमें नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें अ बिग नो फॉर लॉन्ग टूर्स, बट येस इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2-3 डे ट्रिप्स, छोटे छोटे सामान हैं, भर लो, बंद करो, भूल जाओ। इट इज़ जस्ट लाइक फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कमेंट्स क्या हैं इस पे, और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई ज़रूर कोशिश करेगा कि आपके उन सवालों के जवाबों को दिया जाए। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।